हेलो एवरीवन। आज फिर से कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन तक के पढ़ा था। आज पढ़ेंगे एपिथेलियम के ओरिजिन के बारे में, ठीक है। और जो इससे पहले जो क्लास में पढ़ाया था उसका रिवीजन मैंने शॉर्ट्स में दे दिया है, आप लोग शॉर्ट्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे एपिथेलियम के ओरिजिन के बारे में, एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहले एपिथेलियम है। एपिथेलियम के 3 ओरिजिन है, कौन कौन से? फर्स्ट है एक्टोडर्मल, सेकंड है मीजोडर्मल और थर्ड है एंडोडर्मल। ठीक है। एक्टोडर्मल जो होते हैं ओरिजिन वो पाए जाते हैं हमारी स्किन में, ठीक है। और मीजोडर्मल गट में, गट यानी कि मसल्स में, मसल्स, बोन्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। एंडोडर्मल जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं और बॉडी के कुछ लाइनिंग में होते हैं, जैसे लंग्स। एग्जाम्पल में लंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। लंग्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिया, 3 टाइप के ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। एक्टोडर्मल स्किन में, मीजोडर्मल गट में, एंडोडर्मल ब्लड में, ठीक है। ये इतना नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, जो कल पढ़ा था फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्री सरफेस हैज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन मतलब बॉडी की बनावट कैसे बनी है, ठीक है। फ्री सरफेस हैज मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन 2 टाइप की होती हैं। एक मॉडिफिकेशन 2 टाइप की होती हैं। एक हमारी माइक्रोविलाई जिसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोलते हैं, और सेकेंड है सीलिया, ठीक है। अब इधर लिखते हैं माइक्रोविलाई, इसी को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी हम बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और ये सीलिया। अब माइक्रोविलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन that force of plasma membrane in epithelial cells to increase surface area of absorption for absorption and secretion, ठीक है। यानी कि चलो लिखते हैं पहले, finger like projection that force of plasma membrane to increase मतलब एपिथेलियम की सेल्स में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फोल्ड्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर की तरह दिखती हैं, उसको वो ताकि उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि अच्छे से सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। फिर से सुनो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होती हैं एपिथेलियम की सेल्स में, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, अब कैसी दिखती हैं? ऐसी दिखती हैं, फिंगर की तरह होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होती हैं ताकि इंक्रीज एरिया और एब्जॉर्प्शन, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो सके। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सिक्रीशन। ठीक है, समझ गए? अब सीलिया वो क्या है? सीलिया है हमारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट, इसका नाम दूसरा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वन डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग वन डायरेक्शन। ये कैसी दिखती है? इनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसा। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आई होप। अब इसके आगे का, अब इसके आगे पढ़ते, अब पढ़ेंगे कि फ्री सरफेस क्या होता है। ठीक है, फ्री सरफेस जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका मतलब होता है फ्री सरफेस। देखो, फ्री सरफेस आइदर फेसिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द बॉडी फ्लूइड। फ्री सरफेस हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी फेस कर सकता है और बॉडी के फ्लूइड को भी फेस कर सकता है। कैसे? फ्री सरफेस क्या है? एपिथेलियम। ठीक, पहले लिख लेते हैं। फ्री सरफेस either faces external environment or the body fluid. Body fluid. ठीक है, कैसे? चलो डायग्राम में देखते हैं। ये हमने बनाया एक डायग्राम। अब ये जो एपिथेलियम है ये है हमारी स्किन
सरफेस क्या फेस कर रहा है? आउटसाइड, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेस कर रहा है। ये वाला जो एपिथेलियम है, इसका जो फ्री सरफेस है, ये हमारा फेस कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है, क्योंकि ये स्किन पर है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ठीक है, ये स्किन पर है। अब ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं, सॉरी, एपिथेलियम इज इन स्किन। एपिथेलियम जो है वो स्किन में है, ठीक है, इसमें जो एपिथेलियम है वो स्किन में है। अब जो एपिथेलियम, अब जो चीज बाहर बॉडी के फ्लूइड को फेस कर रही है वो हम बनाते हैं। ये जो है ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल, ये क्या है? ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पे जो एपिथेलियम होंगी, यहाँ पे इसके अंदर की जो एपिथेलियम होंगी, ये जो ब्लड वेसल के अंदर की जो एपिथेलियम है, इसकी जो सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, ये क्या फेस कर रही है? इसकी जो फ्री सरफेस है वो फेस कर रही है बॉडी के फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही है, ठीक है। एक ही ब्लैक बोर्ड पे ये समझा दिया कि ये जो है, ये एपिथेलियम है, ये स्किन में, ये बाहर है, इसके बाहर कोई लेयर नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। अब ये जो है, ये वो ब्लड वेसल के अंदर है, तो इसलिए ये फेस कर रही है हमारी बॉडी के फ्लूइड को फेस कर रही है। तो इस डेफिनेशन का मतलब हमें इससे समझ आ गया कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड को कैसे फेस कर रही है। तो स्किन में होते हैं, तो आउटसाइड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और जो फ्री सरफेस है, सॉरी, ये जो अंदर की जो ब्लड वेसल में जो एपिथेलियम है, ये बॉडी के फ्लूइड को फेस कर रही है, ठीक है। समझ आ गया? चलो, अब इसके दो पॉइंट है, ठीक है, इसके दो पॉइंट है, इसी फ्री सरफेस के दो पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। स्पेस नहीं है इसलिए इसे रफ करना, ठीक है। अब इसका देखो, दो पॉइंट क्या थे? हाई रीजनरेशन होते हैं, और नर्व सप्लाई। देखो, ये जो फ्री सरफेस होते हैं, ये इसके दो पॉइंट ये होते हैं कि ये हाई रीजनरेशन होती है और इसमें नर्व सप्लाई। हाई रीजनरेशन के क्या मतलब है? हाई रीजनरेशन का मतलब है कि जैसे ये जो हमारी जो स्किन में जो एपिथेलियम होते हैं, स्किन में जो एपिथेलियम होते हैं हमारी, वो जैसे वो कभी उसमें इंजरी हो गई, ठीक है, हमारी चोट लग गई स्किन में, ठीक है, तो फिर वो बहुत जल्दी जनरेट होते हैं, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ डैमेज हो गए तो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं, ठीक है। तो हाई रीजनरेशन का मतलब यही होता है जो हमारी जो एपिथेलियम होती है वो बहुत जल्दी रीक्रिएट हो जाती है, फिर से बन जाती है अगर जहाँ पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। नर्व सप्लाई का क्या मतलब है? नर्व सप्लाई का मतलब है कि जो हमारी हमें जो फील होता है, जैसे हमें पेन फील होता है, हमें टच फील होता है,
हमें कोल्ड फील होता है, हमें हीट फील होती है, ठीक है। तो वो कैसे फील होती है? ये जो नर्व होती है, नर्व का क्या मतलब होता है? नर्व का मतलब होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में कुछ पतले वायर की तरह होती है ये, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाती हैं। जैसे कोई चीज गर्म है तो वो चीज हमें कैसे फील होती है? ये नर्व जो होती है वो ब्रेन तक के हमारा मैसेज पहुंचाती है कि ये चीज गर्म है, फिर ब्रेन हमें फील कराता है कि ये चीज गर्म है, हाथ हटा लो, ठीक है। तो ये जो पूरा होता है प्रोसेस, ये नर्व सप्लाई ब्रेन को पहुंचाती है मैसेज, ठीक है। तो नर्व सप्लाई हमें जो फील होता है, हॉट, पेन, टच, ये सारी चीजें जो हमें जिस सब चीजों का जो एहसास होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब ये तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियम के टाइप पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब एपिथेलियम के टाइप पढ़ेंगे, एपिथेलियम के टाइप पढ़ेंगे। अब एपिथेलियम दो टाइप की होती हैं, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर एपिथेलियम होती है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम कैसे बनती है? सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। इनका मेजर रोल होता है फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और डिफ्यूजन, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है कि वो मतलब वो प्रोटेक्शन करती हैं केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारे स्किन को, ठीक है। चलो लिखते हैं पहले एपिथेलियम। एपिथेलियम के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का क्या मतलब होता है? सिंपल एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कैसे? ये जो ये सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है, ठीक है। हमारा कोई बात नहीं, ठीक है। और ये है कंपाउंड एपिथेलियम, जो बनी है मल्टी लेयर ऑफ सेल से, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स की मल्टी लेयर होती है। कैसे? ठीक है,
ये मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स होती है, इसीलिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं क्योंकि ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये डायग्राम हो गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेजर रोल। इसका क्या है? मेजर रोल है इसका मेजर रोल सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, जहाँ बेटा खड़ी थी फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। ठीक है, इसका क्या है? मेजर रोल है जाओ अब हाथ धोकर खाना खाओ, हाथ प्रोटेक्शन धो। टू केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका जो एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है। इसका मेजर रोल है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। ठीक है, और ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये मल्टी लेयर ऑफ सेल है। ये इसका डायग्राम में ऐसे दिखती है, ये स्किन में होती है और इसका काम है प्रोटेक्शन टू केमिकल। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल भी लिख लो पहले इसके। इसका काम है प्रोटेक्शन टू केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है क्योंकि ये स्किन में होती है और स्किन से इसलिए हमारी ये मल्टी लेयर होती है ताकि स्किन को हमारी प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ठीक है, और इसका मेजर रोल सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इसमें थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कहाँ पे। इसके 2 पॉइंट हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, lining of body cavity like around lining of body cavity like around lungs, hearts, ducts और ट्यूब। ये प्रेजेंट होती हैं बॉडी कैविटी की लाइनिंग में। लाइनिंग मतलब जैसे हार्ट, लंग, डक्ट, ट्यूब। लाइनिंग तो बताया था अभी पहले, एपिथेलियम के जो फंक्शन होता है। लाइनिंग मतलब ये किसी चीज की लाइनिंग मतलब किसी चीज को अंदर से कवर करती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, आगे बताएंगे। ये इतना लिख लिया। अब थोड़ा सा और बात है कि डक्ट क्या होता है और ट्यूब क्या होता है। ठीक है, और लाइनिंग कैविटी कैसे होती है, बस इतना बताना है। चलो बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसका नोट नहीं बस। अब क्या बताना था? डक्ट। डक्ट का क्या मतलब होता है? डक्ट और ट्यूब। डक्ट जो होते हैं वो ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड में कैसे? ग्लैंड में हम ले लेते हैं पेनक्रिया को। ठीक है, प्रेजेंट इन ग्लैंड, इन ग्लैंड्स। हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। हमने एक ग्लैंड ले लिया, क्या ले लिया? पेनक्रिया को ले लिया। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। अब ये
है, ये है पेनक्रियास। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और ये जो चीज है यही है डक्ट, ये है डक्ट, ठीक है। डक्ट कहाँ ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, ये है ग्लैंड पेनक्रियास, ठीक है। और ये है डक्ट, ठीक है। अब ट्यूब क्या है, ट्यूब है, ट्यूब हमारे ट्यूब क्या है, ट्यूब ट्रैकिया ट्यूब है, पाइप, ठीक है, ट्रैकिया। और दूसरा फेलोपियन ये दो हमारे दो टाइप के हमारे ट्यूब है, ठीक है। अब लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लाइनिंग लंग्स देखते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ा उसी का एग्जाम्पल देखो, लाइनिंग है लंग्स, ये कोई जरूरत है, देखो ये लंग्स है जैसे, ये लंग है हमारा, ठीक है। अब ये जो दो है, ये और ये, यही है हमारी लाइनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लूरा। ये जो है एपिथेलियम, वो ये जो है जो अभी बताया, जो लाइनिंग होती है बॉडी कैविटी की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, जो सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो यही होती है, ये दो लाइनिंग है, लंग्स है, और ये दो लाइनिंग है, इन दोनों को प्लूरा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। बस अब इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।